नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश में नई विधानसभा के गठन के लिए आज से ठीक 10वें दिन चुनाव होने हैं। प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले तीखी आलोचनाओं का दौर जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी लगातार झूठ बोलते चले आ रहे हैं। वो अपनी नाकामयाबी दूसरे राज्यों के सरकारों पर डालने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी, ये दोनों भाई और बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। ये गांधी परिवार किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करता है? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला कौन ने किया? क्या दुनिया नहीं जानती? जो लोग बेल पे चल रहे हैं, जमानत पर चल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? आकंठ जहां जहां सरकारें कांग्रेस की है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपने जिनको नेता मान रखा, उनके बेटे जनता से कहते हैं, बहनों से कहते हैं खबरदार, लाडली बहना का पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अरे आप ही तो योजनाओं का पैसा बंद करने वाले थे। बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में 1000 जाते थे, आपकी सरकार आती आपने बंद कर दिए। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। पैसा आ रहा है, अभी भी आ रहा है, धनतेरस के पहले भी आ रहा है और बाद में भी लगातार आता रहेगा। और केवल आता नहीं रहेगा, 1250 से बढ़ा के क्रमशः उसको 3000 तक ले जाऊंगा, ये हमारी गारंटी है। मध्य प्रदेश में पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले दूसरों राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन जी है, भाजपा से प्रवक्ता, आर.के. शुक्ला जी है, राजनीतिक विश्लेषक, और राघव पटेल है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से शिवराज जी ने इलेक्शन मोड में आते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है, साफ कहा है कि घोटाले और घपले की जो कांग्रेस की सरकार है वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए दूसरे राज्यों की सरकारों पर निशाना साध देती। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, और जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार रहा है वह दूसरे जो स्वयं की सरकारों के घोटाले घपले हैं उनको वही स्मरण में रहते हैं और इसी कारण से इस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, शत्रुमुर्ग वाला एक पक्षी होता, शत्रुमुर्ग पक्षी होता है, उसको जब भी कभी भी कोई संकट समझता है तो वो क्या करता है कि अपना सिर को जो है ना रेत में घुसा लेता है। इसी प्रकार से कांग्रेस शत्रुमुर्ग पक्षी की तरह व्यवहार करती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का जो पूरा चरित्र रहा है, भ्रष्टाचार की जननी रही है। जिस प्रकार से देखिए, हमारे यहाँ पर तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं और जो है हमारे यहाँ अभिषेको न संस्कार सिंहास क्रियते वना विक्रमार्जित स्वामी मृगेंद्रता का मंत्र पढ़ते हैं। और हमारा परिवार ही 18 करोड़ पार्टी सदस्यों का परिवार होता है और वही पार्टी का वही हमारा परिवार बन जाते हैं। सदस्य लोग अलग अलग परिवारों से आते हैं, कोई एक ही परिवार में जन्म नहीं हुआ हमारे कार्यकर्ताओं का। शिवराज जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, BD शर्मा जी का। हमारे उसी 18 करोड़ के परिवार में से आकर के अपना पुरुषार्थ दिखाया, पराक्रम दिखाया और स्वामी मृगेंद्रता के मंत्र को जीवित किया। ऐसे हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं। और लेकिन कांग्रेस के अंदर एक ही मंत्र चलता है, वो मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च भगिनी जीजाजी सखा त्वमेव देवम सब त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो ये कांग्रेस जो है सिर्फ परिवारवाद का, नेहरू, फिर सोनिया, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, एक ही मंत्र पढ़ रही पूरी कांग्रेस। और रॉबर्ट वाड्रा उसमें ले लीजिए। हमारे साथ तो कांग्रेस भ्रष्टाचार में जुड़ चुकी है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ देश न्यूज में। दीप्ति जी, आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है।
जैसा कि चर्चा चल रही है, शिवराज सिंह चौहान ने, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपनी नाकामियां, घपले और घोटाले दूसरों पर मढ़ने का काम करती है कांग्रेस। कांग्रेस पर आरोप लगाया, क्या कुछ कहेंगी आप इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान जी के पैरों तले से जमीन खिसकती नजर आ रही है जी और उनको कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि अब हम हारने वाले हैं, क्योंकि भय भूख भ्रष्टाचार के साथ साथ महिला विरोधी, किसान विरोधी और ये रोजगार तो बिल्कुल खा गए हैं। आप ये समझिए कि छोटे छोटे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी की फर्जी मामा, फर्जी भाई बनके जो लाडली बहनों के साथ छलावा किया है। अभी मैं क्षेत्र में हूँ और जी कई दूरस्थ अंचल के इलाकों में गांव-गांव से महिलाएं ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि मुझे अब मोदी सरकार नहीं चाहिए, शिवराज सरकार नहीं चाहिए और ये लाडली बहना का झूठ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब इनके पास और कोई बचा ही नहीं है। तो इनको रात में जब ये सोते हैं तो नींद में सपने में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी आने लगते हैं। जी फिर ये सोचने लगते हैं कि सुबह सुबह व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे या मीडिया में ऐसा कौन सा भ्रम, कौन सा झूठ फैलाया जाए ताकि ये अपने आप को सुरक्षित कर सके। ठीक बस है, इससे ज्यादा इनके पास और कुछ नहीं ठीक है। है दीप्ति जी। मैं आर के शुक्ला जी के पास जाऊंगी, जो कि राजनीतिक, बिल्कुल सत्येंद्र जी आपके पास भी आऊंगी। इसके पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक आर के शुक्ला जी के पास जाऊंगी। आर के शुक्ला जी, जिस तरह से राजनीति चल रही है वर्तमान में और इलेक्शन मोड पे है सभी पार्टियां, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का ये जो बयान है वो कितना मायने रखता है? देखिए, वर्तमान राजनीति में नैतिकता का अभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जी और इससे दोनों ही पार्टियां अछूती नहीं हैं। 18 साल से जो व्यक्ति लगातार एक प्रदेश का सीएम है जी और वो चुनाव के वक्त में व्यक्तिगत आरोप लगाना अपनी जगह है, कांग्रेस उन पर लगाती है, वो उन पर लगाती है, जी लेकिन वो अपनी आम सभाओं में जाके राहुल गांधी पर वार कर रहा है कि राहुल गांधी ने ये किया, सोनिया गांधी ने ये किया, प्रियंका गांधी ने ये किया। जी तो क्या आपने 18 साल में कुछ नहीं किया? अगर आपने किया है तो आज आपको आरोप लगाने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? आप अपने जो भी आपने अपनी योजनाएं की हैं, जनता के लिए जो आपने स्कीमें चलाई हैं, जी आप विकास के नाम पे जो आपने काम किया है 18 साल में, उनको आधार मान के आप वोट मांगने जनता के बीच जाइए। जी रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, अगर कांग्रेस पार्टी में कमियां नहीं रही होती तो पिछले 18 साल से कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सत्ता से बाहर नहीं होती। बिल्कुल अब वो कमियां उनके केंद्रीय स्तर पर रही हों, प्रदेश स्तर पर रही हों, ये सोचना उस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। बिल्कुल जहां तक सीएम साहब का सवाल है, उनको व्यक्तिगत आरोप के बजाय जो उन्होंने अपने 18 साल में इस प्रदेश में सत्ता में रहते हुए काम किए हैं, जी उनको मतलब उन मुद्दों को आधार मान के जनता के बीच में जाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहिए। ठीक है। सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं बता दूं, जिस प्रकार से जो मेरे बात कह रहे हैं, जी तो जो घोटाले हैं, हमने तो 100 युवाओं की बात करी तो 110 लाख युवाओं को हमने 70,000 करोड़ रुपए, 1-2 हजार करोड़ रुपए नहीं, 70,000 करोड़ रुपए की राशि से स्वरोजगार की तरफ उन्मुख किया है। बिल्कुल और हमने 110 लाख युवाओं को और 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी हुई है। जी और पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर हमने 50,000 से ज्यादा तो सरकारी टीचर में नियुक्ति कर दी। जी और मोदी सरकार हर साल 10 लाख नौकरियां दे रही है, हर महीने मेले लगा लगा करके सरकारी नौकरी दे रही है। और केंद्र की सरकार ने लगभग 50 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया। तो रोजगार के अगर विकास की बात करेंगे तो विकास के बात पर कांग्रेस मुंह की खाती है। और जिस प्रकार से देखिए, अगर शीर्ष नेतृत्व है जो बैलगाड़ी पे चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, तो बैलगाड़ी पर ही चल रहे हैं, जी क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में ये सबको बेल मिली हुई है। तो बेल की गाड़ी पर, ये बैलगाड़ी पर सवार हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस है, और चाहे मध्य प्रदेश की अगर कमलनाथ सरकार की बात करें तो जी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई रही। 51 से ज्यादा जन कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया था। और साथ साथ किस प्रकार से आपने देखा कि 281 करोड़ रुपए मिगलानी और कक्कड़ बल्लभ भवन में बैठते थे कमलनाथ जी के साथ में, और उनके आजू बाजू के लोगों के साथ में 281 करोड़ निकले और लाखों करोड़ का घोटाला इन्होंने 15 महीने में कर दिया। जिस प्रकार से 877 करोड़ रुपए का नहर का घोटाला किया, जिसमें एक अचंबा देखा रे भाई, पहले पूत पीछे हुई माई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, चेलन के गुरु लागे पाई। ये अतिशयोक्ति को चरितार्थ करने वाले कमलनाथ रहे, भ्रष्टाचार का काला इतिहास लिखने वाले, जी जिसमें कि ना एक वर्क ऑर्डर हुआ, ना टेंडर हुआ,
ना कुछ हुआ और एडवांस में 877 करोड़ रुपए का नया घोटाला का पेमेंट कर दिया गया। जी पहला एक घोटाले का काला इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कमलनाथ का नाम सर्वप्रथम आएगा और इतिहास में अमर हो गए हैं कमलनाथ घोटाले बिल्कुल वाले इतिहास बिल्कुल में, आपके सवाल के क्योंकि साथ में दीप्ति जी के महा पास घोटाला किया। बिल्कुल और बिल्कुल आपके सवाल के साथ में दीप्ति जी के पास जाऊंगी। उससे पहले मैं राघव पटेल जी से पूछना चाहूंगी। राघव जी, जिस तरह आम आदमी पार्टी कहती है कि हम विकास के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, विकास के मुद्दे को लेकर बनाएंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा है कि विकास हुआ है, साफ दिखता भी है। कांग्रेस कहती है विकास नहीं हुआ है। इस मामले में आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस हैं, जी दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती हैं। आप जी कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ का जी घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें कांग्रेस कहती है कि हम संविदा कर्मचारियों को पक्का करेंगे जी और बीजेपी मध्य प्रदेश में कहती है कि हम पक्का करेंगे। दोनों जगह संविदा कर्मचारियों को कहीं पर भी पक्का नहीं किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 5,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है। जी और दूसरी बात रही, अभी इनके कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बयान दिया पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर, नंद कुमार चौहान जी के लड़के को कि चूहा है। जी तो देखिए, एक समय ऐसा था जब कैलाश विजयवर्गीय जी उसकी चरण वंदना करते थे, तो पुराने कार्यकर्ताओं के प्रति जो इनकी सोच है वो उजागर करती है कि इनकी मानसिकता क्या है। और दूसरी बात है कि जीजाजी बेल पर है। जी अभी सीएम साहब ने मध्य प्रदेश के कहा कि जीजाजी बेल पर हैं, तो देखिए केंद्र में भाजपा की सरकार है और जीजाजी के जो ऑफिस है या तो हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में है, तो जी दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, तो कार्यवाही क्यों नहीं करती? कार्रवाई तो होती है ना राघव पटेल जी, जैसे कि आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई तो होती है, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि हमारे ऊपर ईडी की जांच बिठा दी है, तो वो तो बात ही अलग हो गई ना। बिल्कुल, आप अगर कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है तो दिक्कत है, कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत है, तो दोनों तरह की बातें कर रहे हैं आप। जी सत्येंद्र जी। नहीं, मामा जी ने देखिए जिस तरह धर्मिष्ठा जी, मैं बता दूं, जी धर्मिष्ठा जी, जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे हैं इनको शायद पता नहीं है। जी आप देखिए कार्रवाई हो रही है को देखिए, मनीष सिसोदिया आज कितने महीनों से जेल में है जी और कुछ देर में देखिएगा अरविंद केजरीवाल भी जेल में होंगे और ये लोग फिर भी रोएंगे। और जेल में है तो सुप्रीम कोर्ट तक गए ये लोग, उन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, एफआईआर कैंसिल नहीं होगी, एफआईआर रहेगी। जी और 338 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाले का जो पैसा आया वो आम आदमी पार्टी ने अपने बैंक अकाउंट में तक ले लिया और जो सिद्ध भी हो रहा है उस पर जांच चल रही है, चुनाव आयोग भी उसमें जांच कर रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और जिस प्रकार से शीश महल बना दिया केजरीवाल, जो राजनीति करने आए थे कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम कोई बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अब शीश महल बना दिया, उसमें स्विमिंग पूल भी बना दिया, उसमें 30-30 लाख रुपए का बाथरूम बना दिया, 10-10 लाख रुपए के टेलीविजन लगा दिए। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया केजरीवाल, जी ये सबके सामने, और उस पर भी जांचें चल रही हैं। तो ये इनको तो शोभा ही नहीं देता ये सारी बातें। और रही बात, देखिए अब ये आपस में दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं, ये दिल्ली में इकट्ठा होते हैं और राज्य में मध्य प्रदेश में लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं और वहाँ कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। आप देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सभी लोग इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन आप सब आपस में लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि, और वो कह भी रहे हैं, अब सभी लोग कहने लगे इनका गठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया, फुस्सी हो गया। तो मैं बता दूं कि ये लोगों का ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है, इसीलिए ये लोग हमेशा क्षण भंगुरता, जैसे कांच ठीक है, टूट जाता है ठीक है उसी सत्येंद्र प्रकार से, उसी ब्रिटलनेस में, या न्यूक्लियर फिशन की बात ठीक करें, नाभिकीय विखंडन की तरह इनकी पार्टियां टूटती रहती हैं। ठीक है। इनकी दीप्ति विचारधारा पांडे नहीं है, जी, इसलिए दीप्ति पांडे इनके जी, ये मैं आपके बर्बाद पास होते रहते आऊंगी हैं इस लोग। विषय पर। जैसा कि सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि कमलनाथ जी घोटाले की सरकार चलाते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी में इतनी स्तरहीनता आ गई है, जी नैतिकता से इनका दूर तक अब वास्ता नहीं रहा। कमलनाथ जी जैसे दिग्गज व्यक्ति के लिए ये लोग आरोप और प्रत्यारोपों करते हैं। और जहां तक मैं बात करूं, इनके घोटालों की बात करूं, तो शिवराज सिंह चौहान जी बिल्कुल सत्येंद्र का जी, आऊंगी आपके पास। व्यापम घोटाला सर्वविदित है, जहां शिवराज सिंह चौहान से लेकर साधना सिंह चौहान तक के नाम आते हैं। पटवारी भर्ती घोटाला सार्वजनिक है, और जब घोटालों पे बात होती है तो सतपुड़ा भवन में आग लगा दी जाती है। नौकरियों की ये बात करते हैं, अरे आप बीजेपी के चंद प्रवक्ता नहीं बताएंगे कि विकास क्या हुआ, या 2014 के बाद ही विकास जी हुआ? सत्येंद्र जी, गाँव में गलियों में उन महिलाओं देखिए से, धर्मिष्ठा माताओं जी, बहनों आपने मुझे किसानों को पूछिए, जहाँ महिलाओं की इज्जत जो सरेआम है लूटी जा स्पीड रही है, ब्रेकर वाली वो गाड़ी प्रशासन रही है, सोया ये हुआ ब्रेक है। लगाती थी। नौकरियों अभी के नाम देखिए पे बच्चे ये गोबर महिला डालने को मजबूर विरोधी हैं। रही,
अभी मजबूर हमने हो रहे ये हैं रनिंग कैसे? स्कीम है लाडली बहना लोगों से स्कीम, आप पूछिए इसको विकास कहाँ डॉक्टर है? गोविंद सिंह नेता विपक्ष हैं, 50% की ये चुनाव कमीशन आयोग की चले गए सरकार है, और कहने लगे कि मानिकता है, और महिलाओं कई को ये अखबार ये 1250 रुपए चिल्ला नहीं दो, चिल्ला कर लेकिन बोलते चुनाव हैं आयोग ने और भी कहा नहीं बीजेपी के दिए लोगों को जाएंगे कभी और एहसास कांग्रेस नहीं के ऊपर होता। तमाचा इनकी मारा। घूम और फिर जिस के बात प्रकार आ से जाती है हमने अब बैंक 7 वालों से तारीख को जमीन आज पूछती, एक सभी बहनों कमलनाथ को जी ने 1.25 क्या करोड़ किया? बहनों 1 करोड़ अरे 30 खुद लाख बहनों के बताइए, आपने खाते में भ्रष्टाचार क्यों 1250 किया? रुपए गए हैं, आपने जो हम व्यापक 3000 घोटाला तक क्यों देंगे किया? और 4 आपने क्या 450 में हम उस पर गैस सिलेंडर दे कार्रवाई रहे हैं। की? अब ये आपने 500 रुपए मध्य की प्रदेश के गारंटी दे रहे बच्चों हो, को 500 में कौन क्यों इतना खरीदेगा भैया, मजबूर कर जब दिया? उनको जनता को जिसको पटवारी 450 का में मिल पानी रहा पता है। वो टॉप हमने कर देखिए गया। 44 लाख से ऐसे ज्यादा ऐसे घर घोटाले बना मध्य दिए, प्रदेश में कमलनाथ ने हुए, हाथ इन खड़े पर कर ये दिए बात 15 नहीं महीने में। करते, उन साहब पुलों हमारे पर ये पास बात पैसा नहीं नहीं है, करते। पैसा नहीं है, ये महाकाल लोक प्रधानमंत्री आवास युवतियों योजना पर के 2.5 ये लाख घर झूठे वापस ले लो, हिंदूवादी लोग वो बात केंद्र नहीं को मैचिंग करते। ग्रांट नहीं दी, जहाँ वो करोड़ों केंद्र की को वापस भेज युवतियों दिए में गए। फिर घोटाला हो 44 गया लाख घर और हमने एक दिए हल्के से गरीबों दबा को, के 65 दबा लाख के से ज्यादा चौके से घरों में 500 हमने ठीक है, पानी लोगों को पहुंचाया, ठीक है दिया। शुद्ध सत्येंद्र जल। जी, रास्ता और दीप्ति जी, देखिए ठीक है, फिल्टर्ड वाटर ठीक है, पहुंचाया, ये ठीक है। शर्मानी आरके चाहिए, इसी शुक्ला जी, चुल्लू मैं और आपके पानी में पास कांग्रेस आऊंगी। को जिस डूब तरह मरना से चाहिए, सीएम जो शिवराज अजीज सिंह कुरैशी भी चौहान कहते ने हैं कि इतने कमलनाथ आजादी जी के पर 65 निशाना साल साधा है। बाद भी सत्येंद्र जी, बिल्कुल शुद्ध घर बिल्कुल में पानी, बिल्कुल शुद्ध जल सत्येंद्र क्यों जी, नहीं मैं आपके दे पास पाई? पुनः तो आऊंगी। मुझे लगता है उसी जल मैं में आज पुनः आऊंगी आपके कांग्रेस को पास चुल्लू में। और पानी में डूब आर मरना के शुक्ला जी, चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पे निशाना साधने के साथ ही कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है। एक को बंटाढार बताया और एक को घोटाला के लिए बताया कि आपने घोटाले बहुत किए आपकी सरकार में। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जहाँ तक राजनीतिक नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का सवाल है, जी, तो पिछले 18 साल से सीएम साहब यहाँ के, जिन शिवराज जी यहाँ के सीएम हैं, जी, 1.5 साल का मौका कमलनाथ जी को मिला था। अगर शिवराज सिंह चौहान ने इतना भ्रष्टाचार किया था तो इन्होंने अपने 1 सवा साल के कार्यकाल में शिवराज जी को उठा के अंदर क्यों नहीं डाला? यही सवाल आता है शिवराज सिंह चौहान की तरफ कि जी। अगर कमलनाथ जी ने 1.25 या 1.5 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार किया था तो पिछले 3.5 साल से आप क्या कर रहे हो? अगर कोई आदमी पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो और आप सत्ता में हैं, आपके पास शासन है, प्रशासन है, और अगर आप उसके खिलाफ कोई केस दायर नहीं कर पाते, उसको उठा के जेल के अंदर बंद नहीं करते हो, जी, इसका मतलब है कि आप दोनों मिलके प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और दोनों ही कहीं ना कहीं इस टाइप के जो आरोप लग रहे हैं उनमें दोनों ही कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। बिल्कुल शुक्ला जी, आपके सवाल के साथ ही मैं सत्येंद्र जी के पास जाऊंगी। सत्येंद्र जी, जी हाँ, धर्मिष्ठा जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैंने आम आदमी पार्टी का बता दिया, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। पंजाब के अंदर एक साल में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लिया जी, और वहाँ पे जीडीपी का 60% के ऊपर कर्ज पहुंच गया। इसी प्रकार से आप देखिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर है, कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार के पर्याय रच दिए। और जिस प्रकार से देखिए जांच होती है हमारे यहाँ पर, पहले नीचे का कोर्ट होता है, फिर जिले का कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है बात। तो हमारे यहाँ देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं कांग्रेस में बैठे हैं और विपक्षी पार्टियों में, ये लोग आतंकवादियों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं मानव अधिकार के नाम पर। जबकि जो हमारे कश्मीरी भाई मारे गए कश्मीर में, उनके मानव अधिकार भी हैं, उनके लिए किसी ने दुख दर्द नहीं झेला था, देखा भारतीय जनता पार्टी ने उनके दुख दर्द को समझा। लेकिन यहाँ पर हमारे देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों के मानव अधिकारों की पैरोकारी करने में आधी रात को कोर्ट खुलवाते हैं। और निसंदेह मैं बता दूं, शुक्ला जी की जो बात है, शुक्ला जी आश्वस्त रहे, भारतीय संविधान के, भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास रखें। निसंदेह जो लोग अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस रखती है। मोदी जी की सरकार हो, शिवराज जी की सरकार हो, हम जरूर इनको सलाखों के पीछे बेचते हैं। और हम मध्य प्रदेश के अंदर जितने अधिकारी वगैरह हैं, आपने देखा, हमने उसको राजसात की है, जमीन, उनके घर बंगले और शासकीय प्रयोजनों में काम में लेके आए हैं। ऐसी कई उदाहरण है जहां पर आंगनबाड़ी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 एकड़ जमीन रिक्त कराई है और बुलडोजर चलाया है और गरीबों के लिए उस जमीन में से भू अधिकार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वराज योजना में अभी हमारे भीलवाड़ा में एक कॉलोनी बन रही है, उसमें भी प्लॉट दे रहे हैं। तो ऐसे काम हमने किए हैं। 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासू का है, एनएसए जिसको कहते हैं, वो हमने आरोपित किया है। हमने अगर कानून की बात करी तो हमने जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को बना करके एक अच्छा कानून लेके आए, गैंगस्टर एक्ट लेके आए। गैंगस्टर एक्ट में अगर सरकारी संपत्ति को या राज्य की किसी व्यक्ति की संपत्ति को भी अगर कोई तोड़ता है, फोड़ता है, जलाता है, तो जिस व्यक्ति ने किया उससे हम वसूलने का अधिकार भी अब दिया गया है। तो ऐसे अनेक कानून के कार्य किए गए हैं। हमने राघव जी, आप कुछ चलाया कहना चाह रहे थे? राघव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, बिल्कुल मैं शुक्ला जी के विचारों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जी, शुक्ला जी ने अभी कहा कि यदि शिवराज जी को लगता है कि कमलनाथ जी बंटाधार है और इन लोगों ने घोटाला किया है, तो देखिए 18 साल का कार्यकाल है, इसके बाद अभी भी आपका कार्यकाल है, आपने कमलनाथ जी को पकड़कर जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? दूसरी चीज है कि
जबकि कांग्रेस के लोग यही आरोप लगाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बिल्कुल और सत्येंद्र जी। बीजेपी ने इतने सारे घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया हुआ है, तो 15 महीने का इनको जब समय मिला तो जी बताइए कितने व्यापक के घोटालेबाजों को इन लोगों ने अंदर किया। ये लोग बिल्कुल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता जी से जी कि जो आपकी जो जो सोच है बीजेपी की कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उन्हें गिराना, पहले यही काम कांग्रेस सत्येंद्र जी करती इसका थी, जवाब। अब मोदी जी देखिए के मैं द्वारा जवाब दे किया जा देता रहा हूँ धर्मिष्ठा जी, आपने चूंकि बोला है तो देखिए कहाँ ये जो जितने भी लोग हैं, आप देखो मेरे ख्याल से राघव जी तैयारी करके नहीं आए मेरे मित्र। केजरीवाल जी डर के मारे कहा बोलते हैं, विधानसभा के अंदर अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं होती। केजरीवाल जी बार बार कहते थे जेल में डालो डालो जेल में, हमें जेल में डालो अगर हम अपराधी हैं तो। अब देखो जेल में सब चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, मनीष सिसोदिया चले गए, विजय सिंगला चले गया, उनके स्वास्थ्य मंत्री, सारे लोग जेल के अंदर हैं। संदीप तोमर इनका जो है ऐसा भ्रष्टाचारी मंत्री देखा मैंने जीवन में नहीं देखा, जिसने कि बलात्कार कर दिया दिल्ली की एक बहन के साथ में, उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाई और खाद्य मंत्री रहते हुए बलात्कार कर दिया, और केजरीवाल उसको बचा रहे हैं। इस प्रकार के नेता हुए। वो क्या कहते हैं कि नहीं जी वो तो राशन कार्ड बना रहे थे, खाद्य मंत्री थे संदीप तोमर। तो इस प्रकार के लोग भी हैं। और मैं राघव जी की बात कहता हूँ, राघव जी चिंता ना करें, बहुत जल्दी आपके केजरीवाल जो कहते थे जेल में डालो जेल में डालो, निसंदेह अब सरकार जेल में डाल रही थी, इनको रोना आ रहा है, डर लगता है। अरे जांच करने दो ना ईडी, जो भी चीजें जो भी सरकारी संस्थाएं हैं सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं, वो अपना काम कर रही हैं। हजारों करोड़ रुपए का अब या तो फिर क्या आंख बंद करके करने दे क्या इनका अपराध। देखिए 338 करोड़ रुपए का आया ना, संजय सिंह बंद है ना, जेल में चले गए ना, कोर्ट ने उनकी एफआईआर कैंसिल नहीं की ना, कोर्ट ने कह दिया एफआईआर कैंसिल नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी और ठीक जेल है, में है। और ठीक है, संजय सिंह जेल में ठीक चले है गए। सत्येंद्र जी, तो ठीक है राघव जी, ठीक है राघव जी की दीप्ति चिंता जी को आपके भी पास आऊंगी, ध्यान राघव दे जी रही के है सवाल एजेंसी के और साथ निसंदेह आपके पास केजरीवाल भी आऊंगी। बहुत जल्दी जैसा जेल कि में राघव होंगे। जी ने कहा कि 15 महीने की जब सरकार थी कमलनाथ जी की और आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर घोटाले के आरोप लगाते हैं, तो उस समय जो 15 महीने की सरकार थी उस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए 15 महीने की सरकार में हमको जो सबसे जरूरी था, जी किसान कर्जा माफी जो हमने वचन दिए थे, हम उन कामों में लग गए। और उसके बाद जो भितरघात और जो षड्यंत्र हो रहे थे, हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छी तैयारी सिंधिया जी ने करके आए बयान हैं। दिया है कि और 26 लाख वो जो भूल गए, कर्ज के प्रमाण पत्र बटे हैं वो फर्जी हैं। वो ये भूल गए हैं, वो फर्जी कहने वाले लोग, उनके अगर चाल चरित्र और चेहरे को देख लिया जाए, चूंकि माहौल ऐसा है, मैं आपको बताऊं धर्मिष्ठा जी कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से होकर आऊंगी गुजर सत्येंद्र जी जाता है आपके वो बिल्कुल नीट और क्लीन होकर निकल आता है। तो आज के समय में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं और आप पर कोई दाग नहीं है, भले ही सिंधिया जी क्यों ना हो। लोभ लालच दूर से आप बहुत दूर है, चाहे 22 विधायक आपने क्यों ना खरीद लिए हो, मध्य प्रदेश की निर्वाचित जनता की सरकार को आपने क्यों ना खरीद दिया हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारी द्वारा, नेताओं द्वारा बलात्कार किया, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम चिन्मयानंद जैसे लोगों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल राघव जी बीजेपी के आपके पास लोग भी हैं। आऊंगी। अगर वो सुनिए ना पहले आप बात, अगर बीजेपी के भोपाल के कार्यालय में जी गंदी चीजें मिलती हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। महिला एलिगेशन लगाती, उस पर बात नहीं की। यहाँ तक कि बुंदेलखंड की कद्दावर भाजपा की दिग्गज नेत्री उमा भारती अभी बयान देती हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य पे काम होना जरूरी है। अगर वो शराबबंदी पे बात करती हैं तब भी हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि या तो बीजेपी अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रघुनंदन शर्मा जैसे नींव के पत्थरों को नकार देते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास ठीक है दीप्ति जी आप ही के सवाल के साथ सत्येंद्र जी। होने थे, इनसे आप ये प्रश्न पूछे कि उमा भारती जी लगातार अपनी पार्टी के जी विरोध जी में आ रही है। बिल्कुल दीप्ति जी, बस आप ही के सवाल के साथ सत्येंद्र जी के पास जा रही हूँ। सत्येंद्र जी देखिए धर्मिष्ठा जी मैं बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस है ना, पता नहीं मैंने कहा था ना प्रारंभ में कि चतुर्मुर्ग की तरह व्यवहार करती है और जी। अपना मुंह रेत के अंदर घुसा लेती है, आसन संकट को सोचती संकट टल गया। लेकिन आप देखिए मुरली मोरवाल अभी इस कांग्रेस ने 7 आत्मघाती गोल किए हैं, सुसाइडल स्टेप लिए हैं, 7 जगह पर टिकट बदले और उन टिकटों में एक बलात्कारी को पहले टिकट नहीं दिया। मुरली मोरवाल का टिकट काटा गया कि उनके बेटे ने, एक दीप्ति जी जो कांग्रेस में है ना नेत्री, ऐसे ही एक नेत्री के साथ बलात्कार कर दिया इनके बेटे ने, मुरली मोरवाल के बेटे ने जी और उसी बलात्कारी के जो पिता को फिर से पुनः टिकट दे दिया। और जिस प्रकार से सुरेश राजे को फिर से टिकट दिया कांग्रेस ने, उनका वीडियो वायरल है, पब्लिक में, सोशल मीडिया में, सब मीडिया के अंदर चल रहा है
मीडिया क्योंकि वो डोमेन में बीजेपी सुरेश के राजे हैं, का। तो वो जिस प्रकार विशुद्ध से है। आप देखिए, आप आप उस पे सुनील बात नहीं सराफ को करेंगे, टिकट दे दिया, प्रवक्ता है महिला आप। अपराधी, इन्होंने एक बहन को ट्रेन में छेड़ा था। जिस प्रकार से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया, ट्रेन में विदिशा के पास में एक बहन ने एफआईआर लॉन्च की थी। तो ऐसे अपराधियों अखबार को उठा के संरक्षण दीजिए, देने ठीक वाली है। कांग्रेस है। और जिस अखबार प्रकार से पढ़िए। सज्जन सिंह वर्मा ही हैं, वो कहते हैं कि इनको बोलिए महिलाएं कि बच्चे पैदा अखबार करने की पढ़े। मशीन है, और महिलाओं की उम्र जो है 21 वर्ष मत करो विवाह की, 15 वर्ष कर लो, ठीक है क्योंकि 15 सत्येंद्र जी, वर्ष में दीप्ति जी, प्रजनन ठीक योग है। हो जाती हैं। ठीक है इस सत्येंद्र जी, चूंकि प्रकार के समय गैर का हमारे जिम्मेदार, पास हाँ अभाव है, धर्मिष्ठा जी मैं हमारे बताऊं, पास इसी कारण से अपराध बढ़ रहा है। हमारे पास और समय का ये अभाव है। कमलनाथ जैसे नेता हैं, राघव वो जी, कहते हैं अखबार आइटम, पढ़े। महिलाओं को और आइटम भाजपा कहते के हैं, नेताओं को टंचमाल पढ़े। कहते हैं दिग्विजय सिंह देखिए जैसे। बिल्कुल। सर, इस- ये इस सवाल इस है, विषय पर भी किसी इस स्कूल विषय में पर भी हम चर्चा देखिए, करेंगे स्कूल में सत्येंद्र डिग्री जी, पहन इस के विषय पर स्कूल भी में हम आ चर्चा सकते हैं। करेंगे। हमारे तो पास प्रियंका चूंकि वाड्रा समय जैसे की गैर सीमा है। जिम्मेदार नेता राघव हैं, पटेल जी, आप कुछ कमलनाथ कहना जैसे, चाह रहे तो हैं? इससे बहुत ही कम शब्दों बलात्कार में बढ़ अपनी रहे बात हैं, खत्म कीजिए। बलात्कारियों को बल जी मिल जी रहा है। हमने तो देखिए 25,000 एकड़ धर्मिष्ठा भूमि जी, लिस्ट की, इन बुलडोजर लोगों चलाया इनकी अरे हमने। अखबार पार्टी में तो पढ़िए, और थोड़ा सा हमने पुरुषों शांत हो का तक जाइए। 12 यौन वर्षीय उत्पीड़न अबोध होता है। बालिकाओं पर आप मृत्युदंड का विदिशा प्रावधान में किया, विदिशा की 40 से घटना ज्यादा को तो देखिए, मृत्युदंड की इसके सजा बाद हो में सकती इंदौर सत्येंद्र है। जी, का जो बिल्कुल स्कैंडल बिल्कुल, इस विषय से पर भी चर्चा छुपा नहीं करेंगे। है, बिल्कुल, धर्मिष्ठा हमारे जी, पास इनके समय की सीमा है, आरएसएस इस के डिबेट बड़े को हम और नेता आगे ने ले जा सकते हैं, इस लेकिन के हमारे तरीके पास नेतृत्व से समय में जो की है, सीमा है। इनके कारण राघव अपराधियों को पटेल बल जी, मिलता आप है, अपनी महिला बात पूरी अपराधियों को कीजिए बढ़ावा बहुत मिल कम रहा है। शब्दों में। देखिए बीजेपी में पुरुष कार्यकर्ता तक जी, सुरक्षित नहीं है। आप देखिए विदिशा की घटना, इनके वित्त मंत्री ने एक अपने पुरुष जो कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, उसका एक यौन उत्पीड़न किया। फिर यही घटना राघव इंदौर जी, में हम मुद्दे घटती है से नहीं तो भटकेंगे, आरएसएस के हम बड़े नेता मुद्दे ने से नहीं जो भटकेंगे, होटल हमारे में पास वीडियो समय की वायरल सीमा है। होता है, देखिए नहीं है, ये आप पुरुषों से जानकारी दो तक उसमें, डिमांड कोर्ट ने करते हैं उनको ये लोग। निर्दोष दे देखिए दिया है। किसी या से तो छुपा आप बड़े नहीं हो है या कोर्ट धर्मिष्ठा बड़ा जी, है, इनके शर्म आनी कार्य चाहिए इनके आपको। नेता पुरुषों देखिए, आप अगर इस कार्यकर्ताओं तक तरीके का से यौन अवहेलना उत्पीड़न करोगे करते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ, हो सकता है कोई और सुन के आपके ऊपर ऑब्जेक्शन राघव ले जी, सकता है, क्योंकि या तो कोर्ट बड़ा, कोर्ट ने क्यों निर्दोष साबित कर अभी दिया? देखिए आप चले जाते सत्येंद्र कोर्ट में, जी, कोर्ट में ठीक दमोह एक में है, लीगल इनकी एक पार्टी महिला बन ठीक जाती है है। राघव जी, ठीक कार्यकर्ता है राघव पटेल बन सत्येंद्र जी, सकते थे ठीक है। पार्टी, राघव नहीं ठीक है बने राघव राघव जी। जी, ये राघव बन जाते, वो राघव ही एक ही ठीक है नाम है सत्येंद्र दोनों का। जी, ठीक ये है। चाहते तो बन जाते, आर.के. उसमें शुक्ला जी, पार्टी अंतिम बन जाती। प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी मैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है, वर्तमान में कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया, उन पर निशाना भी साधा है। क्या मायने रखता है उनका ये जो सियासी दाव उन्होंने चला है, क्या मायने रखता है? बहुत कम शब्दों में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी। प्रदेश की जनता जागरूक है और इस टाइप के आरोप प्रत्यारोप से जनता अपना मत किसको देना है ये बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल, मैं दोनों पार्टियों को एक सलाह देना चाहूंगा कि वो जो जनता से संबंधित मुख्य मुद्दे हैं, रोजगार, जी, रोजगार पे आके कमलनाथ जी व शिवराज जी जनता के बीच में जाके अपना स्टैंड क्लियर करें, ना कि इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाकर जनता को गुमराह करें। बिल्कुल। इस गुमराह करने से जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बिल्कुल, दोनों ही नेताओं को, दोनों ही पार्टियों को रोजगार पर अपनी राय व्यक्त करना चाहिए खुले मंच पर जाके। उसके बाद जनता तय करेगी कि वो किस पार्टी के साथ जाना चाहती है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी। जी सत्येंद्र जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया देखिए चाहूंगी, बिल्कुल, बहुत कम मैं हम शब्दों तो विकास की और उसी की बात करते हैं। और जिस प्रकार से 110 लाख युवाओं को 70,000 करोड़ रुपए की राशि हमने दी हुई है, जी, हमने 44 लाख घर बनाए तो उसमें रोजगार मिला, 5,40,000 किलोमीटर की से 5 लाख किलोमीटर की सड़कें कर दी, उसमें रोजगार मिला। जिस प्रकार से 65 लाख घरों में नल जल योजना के पहुंच गए कनेक्शन, जी, उसमें रोजगार मिला। 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने हुए हैं। और इस प्रकार से जो हमने सौभाग्य योजना के द्वारा विद्युत किया है, 5,000 में 2,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता था, आज 32,000 मेगावाट हो रहा है। तो इसमें ठीक भी बहुत सारा रोजगार मिला। हमने ठीक है रोजगार सत्येंद्र उन्मुखी है और हमने सांस्कृतिक अभ्युदय भी करा है। बिल्कुल, 2 दर्जन से ज्यादा बिल्कुल लोग बना सत्येंद्र रहे जी, हैं। कांग्रेस बिल्कुल। तो राम मंदिर को अभी गई, राम मंदिर का विरोध करती है, अरे भाई आप भी फोटो लगा दो, दूसरे बिल्कुल। और लगा दें। और सुप्रीम और चुनाव आयोग में शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने भी कहा कि कोई भी फोटो लगा सकता है धार्मिक। बिल्कुल, तो इस डिबेट को हम और ये आगे राम बढ़ा मंदिर सकते विरोधी थे। भी है कांग्रेस। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए सत्येंद्र जैन जी, आर.के. शुक्ला जी, राघव पटेल जी और दीप्ति पांडे जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी को याद दिलाते हुए कहा कि जब यहाँ 15 महीने का शासन कांग्रेस का था, तब कितने घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार हुए, क्या वो भूल गई? जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब पंटाढार मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के कई मायने निकल रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या चुनती है, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को, या वर्तमान में जो जनता के पास ऑप्शन है अन्य दल, उसे चुनती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में चक्कर राजनीतिका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।